guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshni and also a mom to 2-year-old sweet little daughter. So guys, आज के वीडियो में मैं आपके साथ मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड फाइन मोटर एक्टिविटीज़ शेयर करने वाली हूँ और इन एक्टिविटीज़ की जो एज रेंज है वो है 1.5 से 3 साल के बच्चे। अब हम सब जानते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में फाइन मोटर स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है उसके पहले का जो भी फेज़ है उसे ट्रांजिशन फेज़ कहते हैं, कि इस दौरान बच्चे को वो सब कुछ सीखना है जो उसे स्कूल में जाके उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सेल्फ केयर करना एंड अपनी चीज़ों को खुद से मैनिपुलेट करना। सेल्फ केयर में जैसे कि शू लेसिस को टाई करना, अपनी जो ड्रेसिंग है उसमें बटनिंग अनबटनिंग करना, अपनी चीज़ों को खुद से इस्तेमाल करना, सीजर्स चलाना। सो ये सब एक्टिविटीज़ जो अपने बैकपैक को यूज़ करना, अपनी नोटबुक्स को अच्छे से अपने फोल्डर्स में पेपर्स को डालना, अपनी नोटबुक्स को बैकपैक में रखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इसमें ये जो फिंगर मसल्स है उसकी प्रिसाइज मूवमेंट लगती है। और स्कूल में जाने से पहले बच्चे को ये सब कुछ सिखाना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जितना हम उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उतना ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। सो स्कूल में जाने से पहले अगर बच्चे ने ये सब कुछ मास्टर कर लिया है, एक इंडिपेंडेंस बच्चे के पास है, तो फिर एक कॉन्फिडेंट बच्चा बन के स्कूल में एंटर करता है। सो मॉन्टेसरी होम सेटअप एंड लर्निंग की सीरीज़ में आज मैं आपके साथ कुछ सिंपल इजी टू प्रिपेयर शेल्फ एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो आप अपने घर में प्रिपेयर कर सकते हो और अपने बच्चे से ये प्रैक्टिस करवा सकते हो, अपने बच्चे की फाइन मोटर कंट्रोल जो होती है उसे रिफाइन कर सकते हो। एक्टिविटी ट्रे जो है वो कुछ इस तरह से है। इस वुडन ट्रे में मैंने एक डिश रखी है और उसके अंदर मल्टी कलर बटन्स है, और इसी के साथ मैंने एक फ्री प्रिंटेबल यूज़ किया है जिसके अंदर इस तरह के बटन्स है। इसमें बहुत कलरफुल बटन्स है, इसको आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन करके रख सकते हो। एक साइड मैंने सिंपली इसे ऐसे ही रखा है और दूसरी साइड मैंने ऐसे एक फ्लावर पॉट जैसा बनाया है जिसमें बड़े बटन्स भी है और छोटे भी है। सो ये एक्टिविटी में सिंपली आपके बच्चे को ये बटन्स जो है उसको इस प्रिंटेबल पर रख के मैच करना है। नाउ रियल लाइफ में जब बच्चा सेल्फ ड्रेसिंग सीखता है तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। सो ऐसे एक्टिविटीज़ से आप उनकी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो और उनका जो इंटरेस्ट है वो भी आप उसको डेवलप कर सकते हो। नाउ इस टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बच्चे का ग्रास्पिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप इस तरह की शैलो डिश जो है वो यूज़ करिए। सो इससे बच्चे की जो ग्रास्प है वो भी रिफ़ाइन होती है और ये भी बहुत अच्छी फाइन मोटर स्किल को इम्प्रूव करने वाली एक्टिविटी है। नाउ मैं एक सजेशन दूंगी कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ से पहले यू मेक श्योर कि आपने आपके बच्चे को प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स को मास्टर करवा दिया है, बिकॉज इस एक्टिविटी में बहुत अलग अलग कलर्स के बटन है। जब भी हम उनको वो प्रैक्टिस करवाते हैं या फिर कोई भी और सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ जब बच्चे करते हैं तो यूजुअली हम जब वो वाइल दे आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी हम उनको बीच में पूछ सकते हैं कि अच्छा ये आपके कौन सा कलर लिया, या फिर कोई भी क्वेश्चन करके आप उनको बार बार प्रैक्टिस करवा सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि इस एक्टिविटी में आपको उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बिकॉज इसमें बहुत सारे बटन्स हैं और इसमें आपको उनको जज नहीं करना है। वो जो भी रख रहे हैं उनको कंप्लीट करने दो। कंप्लीट करने के बाद अगर कुछ मिस्टेक की है तो फिर देन यू रेक्टिफाई, पर बीच में हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, अदरवाइज़ उनका लिंक भी ब्रेक हो जाएगा और कंप्लीट एक्टिविटी को जो कंप्लीट करना है उसका वो जो उनका मोटिवेशन है वो भी चला जाएगा। सो ये एक सिंपल एक्टिविटी है, पर इससे हमें एज अ पेरेंट हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें सिखाना क्या है। ये अभी रिसेंटली ही मेरी डॉटर ने प्रैक्टिस की है, पर बिकॉज उसने अभी सेल्फ ड्रेसिंग में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। वेलक्रो शूज़ है उसके, तो वो खुद से ट्राई करती है निकालना। जिपर वाले जो जैकेट्स होते हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। सो मैंने उसकी शेल्फ पर ये एक्टिविटी रखी है जिससे ग्रेजुअली मैं उसे ड्रेसिंग फ्रेम्स जो हम यूज़ करते हैं उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगी, और देन रियल जो क्लोथ्स है उस पर भी मैं प्रैक्टिस करवा सकती हूँ। सो हमारी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है क्ले एंड मोल्ड्स को यूज़ करना। नाउ आई ऑलवेज प्रमोट टेक्टाइल प्ले, बिकॉज इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। टोडलर्स बच्चे जो होते हैं वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और वो
एक्चुअली जल्दी बोर हो जाते हैं किसी एक एक्टिविटी से। सो अगर आप उनको लंबे टाइम तक एंगेज रखना चाहते हो, उनको थोड़ा काम डाउन एंड रिलैक्स करना चाहते हो, तो ये एक्टिविटी परफेक्ट है। बट आपको क्या करना है कि एट अ टाइम उनको 2 या 3 मोल्ड्स ही प्रोवाइड करने हैं, बिकॉज बहुत सारे उनको अगर मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, लाइक अलग अलग वैरायटी के टूल्स, लाइक रोलिंग पिन भी है, मोल्ड्स भी है, कटिंग के लिए नाइफ भी है, हमें वन बाय वन पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर स्किल पर हमें फोकस करना है एट अ टाइम। या आपको सिलेक्ट करना है, या तो फिर आप मोल्ड्स को यूज़ करें, या तो आप उनको सिर्फ कटिंग नाइफ दे, या फिर उनको रोलिंग पिन दे। सो सब कुछ एक साथ नहीं देना है, नंबर 1। दूसरा कि जो क्ले है वो आप घर में भी बना सकते हो, बिकॉज मार्केट से जो आती है वो जनरली कम क्वांटिटी में आती है और जल्दी ड्राई भी हो जाती है। सो घर में मैं ऑलवेज़ यही करती हूँ कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें मैंने बहुत सारी क्ले बनाई है अलग अलग कलर की। सो एक जनरस अमाउंट में उनको जब क्ले मिलती है तो फिर उनकी क्रिएटिविटी ग्रेजुअली बढ़ेगी। टोडलर्स को सिर्फ आपको इतना सिखाना है कि इस मोल्ड्स को यूज़ करना है। प्री स्कूल एज में जब वो आएंगे तब आप उनको थोड़े ज़्यादा मटेरियल्स एक साथ प्रोवाइड कर सकते हो। सो सिंपली आपको उनको सिखाना है कि मोल्ड को प्रेस करके साइड आउटर पार्ट्स को कैसे निकालना है और उसे जेंटली पुल करके ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकालना है। सो आप जो भी ऑब्जेक्ट वो बना रहे हो सो उसके बारे में भी बात कर सकते हो। सो टोडलर की लर्निंग इस तरह से ही होती है। नाउ ये जो एक्टिविटी है उसका फ़ायदा ये है कि बच्चे की जो हैंड राइटिंग है उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज इसमें भी प्रिसाइज मूवमेंट होती है। मोल्ड को यूज़ करके फिंगर कंट्रोल जो है, हैंड फिंगर कोऑर्डिनेशन जो है वो भी बच्चे का इम्प्रूव होता है। सो आप ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करें। और मैंने जैसे कि बताया कि बहुत सारी अमाउंट में क्ले बना ले, बिकॉज इस टाइप की क्ले जो है वो 4-5 महीने तो आराम से उसके बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होती। मैं ऑलवेज़ घर पे ही बनाती हूँ। सो क्ले एंड मोल्ड से बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी होती है। सो थर्ड एक्टिविटी ट्रे मैंने कुछ इस तरह से तैयार की है। एक ट्रे में मैंने 2 सेम साइज़ के जार रखे हैं और उससे थोड़ा बड़ा जार रखा है, और इसमें मैं पानी प्रोवाइड करती हूँ, प्लेन वाटर, और उसी के साथ ये एक ड्रॉपर भी मैंने रखा है। बच्चे को सिंपली इस एक्टिविटी में प्लेन वाटर वाला ये जो जार है उसमें से ड्रॉपर की मदद से इन दोनों ही एम्प्टी जार्स में पानी को ट्रांसफ़र करना है। नाउ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए और सही से एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए बच्चे को बहुत प्रैक्टिस लगेगी। एक्चुअली जब हम ये करते हैं तो मैं प्लास्टिक या स्टील की ट्रे यूज़ करती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए ये ट्रे यूज़ की है। सो इससे 2 बेहतरीन फ़ायदे हैं। सबसे पहला कि जब भी आपका बच्चा ड्रॉपर को यूज़ करेगा तो उनको होल्ड एंड रिलीज सिखाना है, या आपको उनको मॉडल करके पहले सिखाना है कि इसमें से पानी लेने के लिए ऐसे प्रेस करके होल्ड करके रखना है, एंड देन इसको यहाँ तक ले जाके फिर बाद में रिलीज़ करने से इसमें पानी आएगा। सो ये होल्ड एंड रिलीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चे को प्रैक्टिस करवाना है। और इसमें भी ये दोनों ही छोटे छोटे ये जो फिंगर्स के मसल्स है उसका इस्तेमाल होता है, तो ये भी फाइन मोटर स्किल को इम्प्रूव करेगा। और दूसरा जो बेनिफिट है वो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बिकॉज अच्छे से ये पानी नीचे भी ना गिरे ग्रेजुअली, वो भी उनको ध्यान रखना है। सो आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है, होल्ड एंड रिलीज़ भी होता है। सो सबसे पहले आपको प्लेन वाटर से ही स्टार्ट करना है। ग्रेजुअली आपको लगे कि बच्चे ने मास्टर कर लिया है तो कलर्स भी प्रैक्टिस कर ली है तो फिर आप कलर मिक्सिंग जैसी एक्टिविटी, फन एक्टिविटीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। पर डायरेक्टली वो एक्टिविटीज़ अगर करेंगे तो फिर वो थोड़ा मेस हो जाएगा। और प्लेन वाटर में आपके लिए भी थोड़ा सेफ़ रहेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ अगर नीचे गिरा है तो फिर वो प्लेन वाटर ही है, तो फिर उसको उसके बाद की जो मेस है वो आपको क्लीन नहीं करनी पड़ेगी। सो ये पहले प्लेन वाटर पे आप प्रैक्टिस करवाइए और बाद में आप उसमें फ़न एलिमेंट डालने के लिए कलर्स भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी जो फाइन मोटर स्किल्स को बहुत अच्छा करती है वो है लेसिंग। एप्पल थीम मैंने जब की थी तब तीनों ही पार्ट्स में मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया है कि लेसिंग के क्या फ़ायदे हैं और मैंने किस तरह से एक्टिविटी ट्रेस को प्रिपेयर किया। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर कंसिडर करें, सो दैट आपको डिटेल में पता चलेगा कि किस तरह से स्टार्ट करना है और कैसे उसका डिफ़िकल्टी लेवल उसको इंक्रीज़ करना है। नाउ मैं अभी इस स्टेज में क्या मेरा ऑब्जर्वेशन है लेसिंग एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने से, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो सिटिंग टोलरेंस बच्चे का बहुत अच्छा होता है, उनकी पेशेंस जो है वो भी बढ़ती है। ये भी एक प्रिसाइज मूवमेंट वाली एक्टिविटी है, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए
और धीरे धीरे अलग अलग वैरायटी रखने से उनका इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होता है। दूसरा जो है, जो बेनिफिट जो सबसे अच्छा है, वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। कई बार क्या होता है कि लेसिंग में बच्चे ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, लाइक कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए, बट तब एज अ मॉन्टेसरी पेरेंट आपको क्या करना है, तुरंत उनको हेल्प नहीं करना है, उनको सिर्फ इनकरेज करना है कि वो अपना टास्क खुद से कंप्लीट करे। आपको उनके लिए नहीं करने देना है। लाइक जब भी वो बीच में अगर रुक जाए या फिर नहीं हो पा रहा है उनसे, तो फिर आपको सिंपली यू कैन डू इट, यू वांट टू ट्राई इट अगेन, ऐसे ही आपको बताना है, रादर देन ओके चलो मैं आपको करके देती हूँ, ये नहीं करना है। सो बच्चे में नेवर गिव अप एटीट्यूड डेवलप होता है, और जब वो ऑब्स्टेकल को पार करके वो एक्टिविटी कंप्लीट कर देंगे, तब उनको सेल्फ एस्टीम आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर बाद में आप इसी सेम थीम में, जैसे कि लेसिंग, तो सेम थीम में आप उनकी डिफ़िकल्टी को और बढ़ा सकते हो। सो स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी एक्टिविटी ट्रेस को प्लान करना है। सो ये एक्टिविटी आप ज़रूर रखें जब आपको लगे कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करना है, रिफाइन करना है। मोटर स्किल्स की और प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, और उसे भी आप अपनी हिसाब से तैयार कर सकते हो। लाइक मैंने क्या किया है कि इस तरह के जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, ये ग्रास्पिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। सो इस तरह के आप जो मटेरियल्स होते हैं उनके दूसरे टॉयज़ में से भी लेके फिर आप ट्रे प्रिपेयर कर सकते हो। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप एक टारगेट बेस्ड एक्टिविटी में कन्वर्ट करके उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हो। ये एक बास्केट में मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, और उसको सिंपली एक छोटी सी बॉटल दी थी, उसमें उसको डालना है। सो बच्चे एक्चुअली इस तरह की जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है उनको मैनिपुलेट करना, उसके साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं 3 साल तक। सो आप ये एक्टिविटी भी ट्राई कर सकते हो। इसकी और प्रैक्टिस करनी है तो आप और इजीली करना है तैयार, अगर आपके पास इस तरह के मटेरियल्स नहीं है तो आप पल्सेस जो होते हैं, राजमा होते हैं, छोले होते हैं, सो ये सब जो पल्सेस बड़े साइज़ के जो होते हैं, वो उसको आप यूज़ करके भी उससे भी प्रैक्टिस करवा सकते हो। सो ये घर से ही आपको एक मटेरियल मिल गया। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ एक तो बच्चे एंजॉय भी करते हैं, बिकॉज उनको चीज़ें ड्रॉप करना, एक जगह से दूसरी जगह रखना, ये जो है ये अभी उनकी जो करंट एज है उसी का इंटरेस्ट है। सो ये एक एक्टिविटी है जो आप अपने करिकुलम में ऐड कर सकते हो। सो इस तरह से एक्टिविटी ट्रे को प्रिपेयर करके आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हो, उनकी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा आप उनके जो डेली रूटीन है उसमें भी आप उनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दें, जैसे कि सेल्फ फीडिंग करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 साल के बाद ही आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बच्चे को खुद से खाना खाने दें, स्पून यूज़ करना या फिर अपने लिए स्नैक प्रिपेयर करना, ये सब छोटा छोटा जो टास्क है वो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, जिसके कारण वो एक तो फाइन मोटर स्किल्स भी उनकी इम्प्रूव हो जाएगी, और दूसरा है कि उनको जब इंडिपेंडेंट होने का जो वो फील करेंगे कि दे आर नॉट बेबी एनी मोर एंड दे कैन डू सो मैनी थिंग्स। ये जो फीलिंग है ये टोडलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है, और ये जब उनमें आती है तो फिर वो बहुत उनकी पर्सनालिटी को फ्लरिश करता है। सो इस एक्टिविटी में हम अभी रिसेंटली जो है वो है उसका वो स्नैक खुद से प्रिपेयर करके लेती है। रेफ्रिजरेटर में मैंने एक कंपार्टमेंट सबसे नीचे का जो है वो उसी के लिए डेडिकेट कर दिया है। वो उसे ओपन करके ग्रेप्स को निकालती है, उसे वॉश करती है, और उसको ग्रेप्स को वो जो पूरा उसका बंच होता है उससे निकाल के वो पहले पूरा सब कुछ निकाल देती है, एंड देन वो फिर शांति से उसे एंजॉय करती है। सो ये अपना एक खुद का स्नैक प्रिपेयर कर दिया और उन्होंने खा भी लिया। सो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ आप कुछ भी अलग अलग 1 बाय 1, लाइक ये जो एक्टिविटी इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स है, रेफ्रिजरेटर को ओपन करना या फिर ग्रेप्स को वॉश करना और उसमें ये पिक करना। सो इसमें 3-4 कंपोनेंट्स है। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो एक ही टाइम में लगा, आपने अभी डिसाइड किया है कि आज हम ये एक्टिविटी ट्राई करेंगे, तो ये सभी एक ही साथ एक ही बार में नहीं आएगा। 1 बाय 1 हर एक स्टेप को मास्टर करने के बाद आप ये पूरी एक्टिविटी उनसे कंप्लीट करवा सकते हो। एक दिन आप इनको सिर्फ वॉशिंग के लिए ग्रेप्स दो और बाकी का सब कुछ जो एलिमेंट है वो आप खुद करिए। दूसरे दिन आप उनको ओपन करिए, फिर उनको दिखाइए कि उनका कंपार्टमेंट कहाँ है रेफ्रिजरेटर में, या फिर कहीं भी आप कोई और स्नैक उनको सिखा रहे हो, सीरियल मिक्स करना दूध में, ये कुछ सिखा रहे हो,
उनके लिए एक अलग जगह रख ले। ये मैं किचन सेटअप का ये जो पूरा डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं डिटेल में बताऊँगी आपको। बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फाइन मोटर एक्टिविटी, ग्रेप्स को पुल करना एंड उसको सही से फिर निकाल के स्नैक्स को एंजॉय करना। तो इससे ये तो फन एक्टिविटी भी हो गई है। सो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को आप करिए और उनकी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योर चाइल्ड्स फाइन मोटर स्किल्स एट होम। ये पार्ट 1 है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेके मैं आती रहूँगी। मॉन्टेसरी एट होम सीरीज़ में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगी कि किस तरह से मॉन्टेसरी होम पेरेंटिंग करके आप अपने बच्चे को ना सिर्फ स्कूल के लिए पर पूरी लाइफ के लिए एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करें। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।